हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। तो बच्चों, आज के टॉपिक में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जनरली क्यों यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी एक पार्किंग में अवेलेबल हो बच्चों, तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पर हमारे पास जो फ्रेम स्ट्रक्चर है, जैसे फ्रेम का मतलब ये हो गया बच्चों हमारी बीम और कॉलम की कनेक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिजिड जॉइंट बना रहे हैं और यहाँ पर जो सपोर्ट कंडीशन हमारे पास अवेलेबल होती है बच्चों, वो हमारे पास होती है फिक्स, या फिर हम बोल सकते हैं बिल्ट इन कंडीशन, जो कि एक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को दिखाती है। अब बात आती है कि सर क्या रीजन है जिसके कारण हम इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को यूज करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो उसके तीन मेजर रीजन है, वो तीन मेजर रीजन मैं बोर्ड पे दिखाने वाला हूं। चलिए आइए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम समझते हैं कि वो क्या रीजन है जिसके कारण हम लोग इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको तीन रीजन बताऊंगा जिसके कारण हम लोग हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ना कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर को। तो पहला रीजन जो है दैट इज बेसिकली डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। ये डिजाइन बेंडिंग मोमेंट वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा। दूसरा रीजन जो होता है वो होता है डिफॉर्मेशन एंड डिफ्लेक्शन। और तीसरा रीजन है बच्चों दैट इज बेसिकली रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड। अब बात आती है सर ये पता कैसे लगेगा, तो इसे हम समझते हैं बच्चों एक एक करके डिटेल पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां डिजाइन बेंडिंग मोमेंट की। लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं बच्चों कि ये हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस सिंपली सपोर्टेड बीम पर हमारे पास कोई एक पॉइंट लोड लगा हुआ है सेंटर पे, एंड लेट अस कंसीडर उसकी वैल्यू कितनी है, पी है, और ये डिस्टेंस हमारे पास है L/2 एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो L/2। अब बच्चों आपने देखा होगा अगर मैं इसका BMD ड्रॉ करता हूं तो इसका BMD हमारे पास कुछ ऐसा होता है, दैट इज बेसिकली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और यहां पर आपके पास जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आती है वो आती है PL/4। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम बात करें फिक्स बीम की, जो कि एक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है ना, इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, मान लीजिए लोड हमारा एग्जैक्टली सेम लोकेशन पर है और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है L/2 एंड दिस इज ऑल्सो L/2। अब यार मैंने मेंबर की लेंथ सेम रखी है, लोडिंग कंडीशन सेम रखी है ना, लोड की वैल्यू भी सेम है, बट यहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू डिफरेंट आने वाली है। और इसका जो BMD होता है बच्चों वो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। आई होप आपने कई बार बनाया होगा बच्चों से, तो आपको पता भी होगा। जैसे ये हमारे पास BMD है बच्चों इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का, जिसमें ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, ये हमारी नेगेटिव वैल्यू है, ये हमारी नेगेटिव वैल्यू है। सो दिस वन इज PL/8 और जो ये वैल्यू है ये भी PL/8 और ये वैल्यू है PL/8। अब एक बात बताइए, सेम लोड के लिए सेम स्पान लेंथ के लिए, बट हमने सपोर्ट कंडीशन डिफरेंट कर दी। यहां पर अगर मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू देखूं, यानी जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो आ रहा है बच्चों PL/4, जो कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर हम इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में देखें तो वो होता है PL/8। तो यार वैल्यू कौन सी ज्यादा है, ये वाली ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। तो अगर ये बेंडिंग मोमेंट वैल्यू ज्यादा है तो नो डाउट हमारे जो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होगा उसका डिजाइन बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगा। अगर डिजाइन बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगा तो उसमें जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है लाइक कंक्रीट एंड स्टील, इट इज आल्सो वेरी हाई। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट बचे इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, राइट। हमारे पास डिजाइन बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कम हो ताकि हम सेम लोड को बियर कर सकें। हमारा पर्पस तो लोड बियर करना है ना स्ट्रक्चर का, राइट। तो यहां पर हम सेम लोड को बियर करें विथ लेस मूवमेंट, सो दैट विल बी मोर प्रेफरेबल। इसलिए बच्चों हम लोग इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू डिटरमिनेट। तो ये तो है पहला रीजन। दूसरा सर क्या है, दूसरा रीजन है बच्चों आपके पास डिफॉर्मेशन एंड डिफ्लेक्शन कंडीशन। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, अगर मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेता हूं और एग्जैक्टली मैंने सेंटर पे लोड लगा दिया, मान लीजिए P, और ये डिस्टेंस है मेरे पास L/2 और ये डिस्टेंस भी है L/2। अब बात आती है कि सर इसमें डिफ्लेक्शन तो होगा। हाँ सर, अब इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा लेट अस कंसीडर दिस इज बेसिकली Y1, और ये Y1 की वैल्यू जो होती है बच्चों ये होती है PL/48 EI। ठीक है, ये ध्यान रखें कि यहां पे हमने EI कांस्टेंट माना हुआ है, लेंथ सेम है, लोड सेम है जी। ठीक है, वापस से हम लोग एक और बीम लेते हैं बच्चों जो कि हमारे पास फिक्स बीम है और फिक्स बीम पे हमने लोड लगाया, लेट अस कंसीडर P। अगेन हम मटेरियल सेम ले ले रहे हैं, EI कांस्टेंट है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी सेम है और हमारे लोड की जो लोकेशन है वो भी सेम है। अब क्या होगा, यहां पर भी डिफ्लेक्टेड शेप आएगा। अब ये जो डिफ्लेक्टेड शेप आएगा बच्चों, बट यहां पे जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आएगी दैट इज मच लेसर देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो यहां पर जो डिफ्लेक्शन आता है बच्चों वो होता है PL/192 EI। 192 EI मतलब सर अगर आप इसे डिवाइड करें बच्चों तो Y1 डिवाइडेड बाय Y2 अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए
ये आ जाएगा PL³/48 EI, और ये वैल्यू है बच्चों हमारे पास PL³/192 EI। अगर मैं इसे कैंसिल कर देता हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, ये हमारे पास ऑलमोस्ट क्या आ रहा है, 4 टाइम्स। सो y1 इज बेसिकली 4 टाइम y2। दैट मीन्स कि हमारे पास जो डिफ्लेक्शन इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में हो रहा है वो डिफ्लेक्शन की वैल्यू बहुत कम है। अगर मैं देखूं डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन कितना है, 4 गुना डिफ्लेक्शन है एज कंपेयर टू इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ज्यादा होगा। अगर इसमें हमारे पास 1 mm का डिफ्लेक्शन है तो इसमें 4 mm का होगा, सेम लोडिंग कंडीशन, सेम मटेरियल प्रॉपर्टी, बट सिर्फ सपोर्ट कंडीशन चेंज करने के कारण हमारे पास डिफ्लेक्शन की वैल्यू कम आ रही है। ये सेकंड रीजन है जिसके कारण बच्चों हमें इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को प्रेफर करना चाहिए। तो आपको एक बात और समझ में आ गई, मटेरियल बच जाएगा इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में, दूसरा डिफ्लेक्शन कम होता है बच्चों, डिफॉर्मेशन कम होता है ना, एज कंपेयर टू डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, इसलिए हम लोग इसे प्रेफर करते हैं। तीसरा रीजन क्या है, तीसरे रीजन की बात करें बच्चों, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब इस सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होगा बच्चों, मान लीजिए एक सपोर्ट फेल कर जाता है। अगर एक सपोर्ट फेल कर जाता है तो यहां पर हम कंसिडर कर लेंगे हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर फेल है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली रोटेट कर जाएगा। बट अगर यही चीज बात करें हमारे इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में, जैसे मान लीजिए हमारे पास फिक्स बीम है, राइट, और यहां पे आपने कोई लोड लगाया, नो डाउट इसमें कोई ना कोई मूवमेंट हमारे पास डेवलप होगा ड्यू टू सम एक्सटर्नल लोडिंग। बट मान लीजिए ये सपोर्ट हमारे पास सेटल कर जाए, तो इस सपोर्ट सेटलमेंट के कारण भी हमारे पास कुछ मूवमेंट डेवलप होगा, और वो मूवमेंट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द सपोर्ट, राइट। तो अभी भी हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर फेल नहीं हुआ है ना, यहां पर मूवमेंट का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या मूवमेंट की वैल्यूज चेंज हुई है ना। सपोर्ट जरूर फेल है बट स्ट्रक्चर पूरा फेल नहीं है। बट यहां पर क्या हुआ, स्ट्रक्चर फेल हो गया है, यहां पर आपके पास सपोर्ट फेल पर स्ट्रक्चर पूरा फेल हो गया है। तो ये मेजर डिफरेंस है बच्चों हमारे पास डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में। तो हमें ये समझ में आ गया कि इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में मेजर 3 रीजन है जिसके कारण हमारे पास मटेरियल बच जाता है, दूसरा हमारा डिफ्लेक्शन डिफॉर्मेशन कम होता है, तीसरा अगर कोई सपोर्ट फेल होता है तो हमारा स्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स नहीं होता है। तो ये मेजर 3 रीजन है जिसके कारण हम बिल्डिंग स्ट्रक्चर में इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स को प्रेफर करते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्चुअल पार्ट बच्चों बहुत अच्छे समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए ऐसे और वीडियो लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बाय एंड टेक केयर।